चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस आर 20 and 2 respectively. Each of these 10 observations is multiplied by P and then reduced by Q. P और Q non-zero हैं. If the new mean and new standard deviation becomes half of their original value, मतलब नया जो मीन है वो तो कितना आ गया 10 आ गया और नया जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 1 आ गया ओरिजिनल वैल्यू, देन Q इज इक्वल टू। तो देखो कुछ कुछ बातें तो हमें पता है कि अगर हम एक नंबर को, एक फिक्स्ड नंबर को, एक कांस्टेंट को अगर मैं सारे के सारे ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करवाता हूं तो बेसिकली मीन भी जो है वो उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। और अगर मैं एक नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूं हर ऑब्जर्वेशन में तो मीन भी उस पर्टिकुलर कांस्टेंट से में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि नया जो मीन आएगा वो कितना होगा, वो 1 होगा। नया जो मीन होगा वो 10 होगा, है ना। नया जो मीन होगा वो 10 होगा और वो किसके इक्वल होगा, अगर हर ऑब्जर्वेशन को मैंने P से मल्टीप्लाई करवाया है तो P इंटू पुराना वाला मीन। अच्छा, हर ऑब्जर्वेशन को हमने क्या करवाया है, रिड्यूस भी करा है किससे, Q से, तो माइनस Q। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में एक इक्वेशन, P और Q में इक्वेशन 1। अच्छा, ऐसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ क्या होता है, अगर हमने किसी नंबर, स्टैंडर्ड डेविएशन पहली चीज तो स्केल चेंज से अफेक्ट होता है। स्केल चेंज से कैसे अफेक्ट होता है कि अगर मैंने नंबर k से मल्टीप्लाई करवाया तो मॉड k से हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई हो जाता है ना। और ओरिजिन को अगर मैं चेंज करता हूं, मतलब कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूं हर ऑब्जर्वेशन में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि मॉड p टाइम्स, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, पुराना वाला जो स्टैंडर्ड डेविएशन, नया जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो क्या होगा, पुराना वाला स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू मॉड p, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहां से मॉड p कितना आ गया, मॉड p आ गया हमारे पास में हाफ। अब यहां से या तो p की वैल्यू कितनी होगी, हाफ होगी। अगर p की वैल्यू हाफ हो गई तो 10 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 20 माइनस Q। तो यहां से ये कैंसिल हो गया 10, तो Q यहां से 0 आ गया, जो कि नहीं हो सकता। तो यहां से और क्या हो सकता है, P की वैल्यू माइनस हाफ, तो माइनस हाफ के कोरस्पॉन्डिंग यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू 20 माइनस Q। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस में 10 आएगा, तो Q यहां से कितना आ जाएगा, माइनस 20 आ जाएगा। तो ये जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 20। ठीक है।